हेलो कोड अनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका ओपीपी 1 है उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन। पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ से आपको ये आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, ओपीपी का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी पड़ा हुआ है वीडियो आपके चैनल पे। इसमें मैं क्या होगा मेरा अप्रोच, मैं एक एक क्वेश्चन को लूँगा, उस क्वेश्चन को पहले बताऊँगा कि कैसे आप टेक्स्ट को पढ़ो, कैसे आप एग्ज़ाम्पल को समझो और उससे ये आइडिया लगाओ कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन को समझने के बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे अप्रोच रखना है, कि आप पहले क्या करो, आप सूडो कोड लिख दो, आप रफ यूज़ करो कि हाँ, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, तो आप एक सूडो कोड लिख लो कि हाँ, ये अप्रोच होने वाला है। फिर उसके बाद आप एक्चुअल कोड लिखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, गिवन ए मैट्रिक्स एम, योर टास्क इज टू क्रिएट अ न्यू मैट्रिक्स बाय इंसर्टिंग a column of ones before the first column of M. For example, this is required transformation. आपको क्या करना है, write a function name add-ons that accept a matrix M as argument and returns a new matrix by inserting a column of ones before the first column of M. अब ये टेक्स्ट जो गिवन होता है उसको ध्यान से पढ़ो, उन टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करो। तो ये बोल रहा है कि आपको एड ऑन्स नाम का एक आपको फंक्शन बनाना है। ये जो एड ऑन्स नाम का फंक्शन होगा ये एक्सेप्ट कर रहा है मैट्रिक्स को एज ए आर्गुमेंट। जैसे ये मैट्रिक्स आपने इस पे पास किया, तो ये जो एड ऑन फंक्शन है वो काम क्या करेगा, वो काम ये करेगा कि ये जो आपने मैट्रिक्स पास किया, जैसे 1 2 3 मैट्रिक्स था, इसका रो में पहला वाला मैट्रिक्स में इसका पहला रो क्या था, 1 2 3 था। तो अब ये क्या करेगा, इसमें 1 ऐड कर देगा। सेम चीज़ें रो में रहेगी लेकिन इसमें एक और कॉलम ऐड हो गया जिसमें 1 है। ऐसे ही जो दूसरा वाला रो है मैट्रिक्स का उसमें 4 5 6 है। तो इस वाले रो में क्या हो रहा है कि 4 5 6 तो रह ही रहा है, इसमें एक और कॉलम 1 ऐड हो जा रहा है। और ये ऐड करने के बाद यही आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो ये फंक्शन यही काम कर रहा है। अब इसको और आप अच्छे से समझ लो, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ टेस्ट केसेस दिए गए हैं, इनको देखो क्या हो रहा है। अगर आपने इस वाले मैट्रिक्स को पास किया एड ऑन्स वाले में, तो देखो 2 3 एक आपका लिस्ट ऑफ लिस्ट है। मैट्रिक्स क्या होता है, लिस्ट ऑफ लिस्ट ही होता है। इसमें 2 3 आपका एक रो है, इसमें देख रहे हो कि 1 ऐड हो जा रहा है। दूसरा वाला 4 5 है, इसमें क्या हो जा रहा है, 1 ऐड हो जा रहा है स्टार्टिंग में। 6 7 में भी क्या हो रहा है, 1 ऐड हो जा रहा है। अब चाहे केवल एक ही लिस्ट क्या होना क्यों ना हो लिस्ट में, जैसे 1 है लिस्ट ऑफ लिस्ट में, अब इसमें भी क्या हो रहा है, पहले 1 ऐड हो गया। अब इसमें देखो 4 आपके रो है, पहला वाला रो क्या है, 5 है। अब इसमें देख रहे हो कि 5 है तो इसके आगे भी क्या हो जा रहा है, 1 ऐड हो जा रहा है। तो इसमें अप्रोच क्या होगा, अब हम अप्रोच समझते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे इसको टैकल करना है। तो क्वेश्चन में मतलब आप डायरेक्टली जंप ना करो इसको प्रोग्राम में लिखने के लिए, आप इसका पहले सूडो कोड एक लिख लो कि आपको पता होना चाहिए हाँ कैसे इसमें होगा। इसमें हो क्या रहा है कि मुझे एक मैट्रिक्स मिला हुआ है, मैट्रिक्स क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है। तो मुझे हर एक लिस्ट के आइटम को एक्सेस करना होगा। जैसे मुझे अगर ये एक्सेस करना होगा तो मुझे पता है कि फॉर लूप चलाते हैं, फॉर ईच चलाएंगे लूप। और इसमें कि हर एक, जैसे ये रो फर्स्ट है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है, मैं हर एक रो को एक्सेस कर सकता हूँ। अब सपोज करो कि मैंने एक रो एक्सेस किया, क्या रो है होगा वो, फर्स्ट रो मैंने एक बार फॉर लूप चलाया, मुझे 2 3 मिल गया, ये रो मुझे मिल गया 2 3। ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इस वाले को ध्यान से देखो, इसमें 2 3 तो है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, स्टार्टिंग में 1 ऐड हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 1 लूँगा और इस वाले रो में ये ऐड कर दूंगा। 1 कहाँ, स्टार्टिंग में मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो यही आपका लॉजिक लगने वाला है। आप जितनी बार फॉर लूप होगा, जितने वाले भी इसमें रोज होंगे, उनके रो को लोगे और उनके रो के आगे क्या कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे। और लास्ट में आप एक नया, आप क्या कर सकते हो, एक नया लिस्ट भी आप बना सकते हो। ठीक है, जो कि एम्प्टी लिस्ट होगा। और अपडेट करने के बाद इन सारे के सारे चीज़ों को कहाँ डाल दोगे, नए वाले लिस्ट में डाल दोगे। समझ में आ गया। अब इतना आपको पता चल गया कि अप्रोच क्या रखना है। अब हम चलते हैं वीएस कोड में और इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं और टेस्ट करके देखेंगे कि जो ये टेस्ट केसेस दिए गए हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सही रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, पहले आपको ये दे दिया गया कि जो आपका फंक्शन होगा उसका नाम क्या होगा, एडॉन्स होगा। ये एक मैट्रिक्स ले रहा है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम एक नया मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, नया एक लिस्ट लेंगे जिसका नाम होगा M1। ये काम क्या करेगा, ये एक एम्प्टी लिस्ट होगा। जब भी हम फॉर लूप में चलाएंगे और जब नया हम एक कॉलम ऐड करेंगे 1, उस अपडेटेड रो को हम इस वाले लिस्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसलिए हमने एक एम्प्टी लिस्ट लिया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो मैट्रिक्स मिल रहा है उसके लिस्ट ऑफ लिस्ट है, उसमें हर एक लिस्ट को एक्सेस करना होगा। तो उसके लिए मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, फॉर रो इन M। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, M1 डॉट अपेंड। और यहाँ पे देखो,
अपेंड में क्या कर रहा हूँ, मैं नए वाले में अपेंड करता जाऊंगा, जो नया लिस्ट मैंने लिया एम्प्टी लिस्ट उसमें सारा का सारा अपडेट होता रहेगा। मैं जो मैट्रिक्स मिल रहा है उसको मैं कुछ उसमें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो सारा अपडेटेड हो रहा है वो M1 में अपडेट होगा। एक बार लूप चला, इस मैट्रिक्स का लूप चला, तो ये क्या करेगा, इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो होगा उसको एक्सेस करेगा, ठीक है। अभी रो में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट लिस्ट का जो पहला आइटम होगा वो इसमें आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि जो मुझे रो मिला, अब उसी में क्या करना है, उसमें कॉलम 1 ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लिस्ट यहाँ पे जो 1 लूँगा मैं इसको, ठीक है, और इसको मैं क्या कर दूँगा, इसमें ऐड कर दूँगा। तो ये क्या करेगा, जो रो था, जो यहाँ पे आपको रो दिख रहा था ना, जैसे 2 3 था, इस बार एक बार लूप चला 2 3 आया, और इसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ, +1 ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, आपको ये ऐड हो गया। ऐड करने के बाद ये लूप चला और इस वाले को मैंने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया M1 नाम के एम्प्टी वाले लिस्ट में, ठीक है। ये आपका जितनी बार मैट्रिसेस में रो होंगे उतनी बार ये लूप चलेगा और उन सारों को कहाँ पे अपडेट कर देगा, M1 पे अपडेट कर देगा। M1 पे अपडेट करने के बाद मेरा काम क्या होगा, ये जो फंक्शन होगा ये रिटर्न करेगा M1 को, ठीक है, M1 को रिटर्न कर देगा। इतना ही आपको लिखना था। लेकिन जो आपको टेस्ट केसेस यहाँ पे दी गई हैं, अब अगर आपको कोड में तो ये पूरा साफ साफ लिखा होता है कि केवल आपको क्या करना है, आपको डिफाइन करना है, जो डेफिनेशन दिया गया फंक्शन को उसको कंप्लीट करना है, उसकी फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है। आपको आउटपुट नहीं दिखाना होता है, वो टेस्ट केसेस से खुद देख लेता है। लेकिन मुझे आपको यहाँ पे दिखाने के लिए क्या करना होगा, मुझे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस वाले टेस्ट केसेस को चेक करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया M, ठीक है। इसमें क्या होगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट होगा, जैसे इसमें 2, 3 है। फिर आपका इसमें एक और आइटम हो गया 4, 5 हो गया। फिर इसमें एक और आपका आइटम है, क्या है, सपोज करो इसमें 6, 7 है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं आर्गुमेंट के रूप में दूंगा एड ऑन्स में। तो मैंने एक वेरिएबल या रिजल्ट जो कि जो भी रिटर्न आएगा उसको होल्ड करेगा, और मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँगा एड ऑन्स, और इसमें इस वाले मैट्रिक्स को पास कर दिया, ठीक है। अब ये जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएगा, और मैं क्या करूँगा, लास्ट में इस वाले रिजल्ट को मैं प्रिंट कर दूंगा, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाए। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। जैसे मैंने रन किया, अब देखो मैंने इसको इस वाले फंक्शन को दिया था 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिस्ट ऑफ लिस्ट में। अब ये क्या कर रहा है, इसमें 1 ऐड करके दे रहा है, हर एक रो में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 1 ऐड हो जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ना होगा। थोड़ा सा स्टेटमेंट इसका ज़्यादा लेंदी है, लेकिन लेंदी है नहीं है। यू आर गिवन अ बुक दैट हैज़ n पेजेस। द पेजेस ऑफ द बुक आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to n. Each pages of the book has a page number written at the bottom of the page. Find the number of times each digit appears in the page number of the book. अब देखो सिंपल सी बात है कि कोई भी आपका बुक होगा उसमें पेजेस होंगे, और उनका पेज नंबर कहाँ पे होता है लिखा, उनके लास्ट में जो बॉटम होता है ना, वहाँ पे पेज नंबर होता है 1, फिर आपका ये हो गया 2, इस तरीके से मेंशन होता है। अब ये प्रोग्राम आपको लिखना है, एक फंक्शन लिखना है डिजिट काउंट नाम का, ठीक है, जो कि क्या एक्सेप्ट करेगा, जो नंबर ऑफ पेजेस को एक्सेप्ट करेगा एज ए आर्गुमेंट, ठीक है। इट शुड रिटर्न ए डिक्शनरी डी हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, द की ऑफ दिस डिक्शनरी आर डिजिट, द वैल्यू आर द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिजिट। अब देखो जैसे हमने इस वाले डिजिट काउंट नाम के फंक्शन में हमने ये नंबर ऑफ पेजेस पास किया, जैसे हमने 15 पास किया, ठीक है, हमने क्या पास किया, 15 पास किया। तो 15 पास करने के बाद इस डिजिट काउंट का जो फंक्शन है ये काम क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा डिक्शनरी, डिक्शनरी रिटर्न करेगा, और ये बताएगा, ये वाला देखो यहाँ पे अगर आपने 15 पास किया ना, देखो ये वाला 15 अगर आपने n = 5 15 पास किया, तो ये आपको इस तरीके का आउटपुट देगा, ठीक है। ये आउटपुट में क्या होगा, ये जो दिख रहा है 0, ये क्या है, डिजिट है, यानी की है, डिजिट है। ये दिखा रहा है कि n = 15 पेज अगर होगा तो 0 उसमें कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। 1 कितनी बार आया होगा, 8 बार आया होगा। 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे n = 5 अगर आपने एंटर किया तो आउटपुट ये डिक्शनरी के रूप में ये देगा। अब देखो जैसे हमने डिजिट काउंट में ये पास किया ना, ये क्या हो रहा है, अब देखो, अब n = 5 यानी कि पेज जो होगा, पेज नंबर 5 आपने एंटर किया, इसमें 5 पेजेस होंगे, जो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 से लेके 9 तक ही तो नंबर होते हैं किसी पेज में, कितना भी 90 हो जाए, 100 आ जाए, लेकिन वो नंबर किससे बन के बना होता है, वो 0 से लेके 9 तक ही डिजिट होंगे उसमें। अब ये जो 5 है, जब आपने 5 डाला पेज, तो इसमें क्यों 0 के आगे 0 लिखा हुआ है, 1 के आगे 1 लिखा है, 2 के आगे 1 लिखा है। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि इस वाले पेज में 5 अगर पेज हैं किसी बुक में, तो उसमें 0 कितनी बार आ रहा है। तो अब देखो 0 कहीं दिख रहा है, नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा है, तो 0 0 बार आ रहा है।
1 कितनी बार आ रहा है, 1 केवल एक बार आ रहा है, तो यहाँ पे 1 की काउंटिंग क्या है, 1 है। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 भी एक बार आ रहा है, तो इसकी काउंटिंग क्या हो गई, 1 हो गई। 3 कितनी बार आ रहा है इस पेज में, एक बार आ रहा है, तो एक यहाँ पे आ गया। 4 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, ये हो गया। 5 कितनी बार है, एक आ रहा है, यहाँ पे एक आ गया। अब देखो 5 ही पेज है, अब इसमें 6 तो आएगा नहीं, 7 आएगा नहीं, तो इनके आगे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। 9 आगे आएगा नहीं, 0 लिखा हुआ है। अब 15 अगर आप डालते हो तो यहाँ पे देखो एक का अचानक से एक 1 था, अब एक क्या हो गया, 8 हो गया। ये कैसे हो गया, अब इसको समझो यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पेज में हमने इनपुट दिया है 15, यानी कि 15 पेज है किसी बुक में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे किया 6 और 15 पेज है। अब देखो यहाँ पे काउंट करो, 0 कितनी बार आ रहा है, 0 यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो 0 कहीं दिख रहा है, 0 केवल यहाँ पे दिख रहा है। 10 जो नंबर है वो 1 और 0 से मिलकर बना है, तो यहाँ पे 0 तो शामिल है ना, तो यहाँ पे 0 की काउंटिंग क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगा, 1 हो गया। अब देखो 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे आया 1, फिर और 1 कहाँ आया, फिर 1 यहाँ पे एक बार यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे 1 2 बार आ रहा है, 11 में 2 1 है, फिर यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर वहाँ पे 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे 14 में 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे भी आ रहा है। इनको काउंट करो, 1 2 और फिर 2 4 5 6 7 8, और ये क्या हो गया, 1 यहाँ पे 8 बार आ रहा है। आप 1 से लेके 15 तक पेज लोगे तो उसमें 1 जो डिजिट है वो 8 बार आएगा। तो यही आउटपुट आपको दिखाना है। तो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन क्या है। अब आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो यहाँ पे भी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या करना है, कि ठीक है कैसे इसको करूंगा। मैं क्वेश्चन समझ गया, अब मैं इसका अप्रोच क्या होगा करने का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रिटर्न क्या करना है, मुझे डिक्शनरी करना है। तो मुझे अप्रोच ये रखना होगा कि जो डिक्शनरी है वो 0 से लेकर 9 तक चल रहा है, तो मुझे एक डिक्शनरी बनाना होगा। ठीक है, क्या बनाना होगा, डिक्शनरी बनाना होगा जो कि क्या होल्ड करेगा, जो 0 से लेके स्टार्ट होगा और ये 9 तक जाएगा। और इसको मैं स्टार्टिंग में क्या कर दूंगा, डिक्शनरी को सारे के सारे वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, 0 पे सेट कर दूंगा। ठीक है, 1 0 आ गया, 2 0 हो गया, 3 0 हो गया, इस तरीके से होगा। 9 भी क्या होगा, स्टार्टिंग में 0 पे मैं इसे सेट कर दूंगा। ये जो 0 है ये नंबर्स हैं, और ये जो दिखा रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है की का, डिक्शनरी में जो वैल्यू है वो इनका फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। अब जैसे ही मैं ये डिक्शनरी बना दिया, अब मैं ये क्या करूंगा, हर एक पेज को एक्सेस करूंगा, और हर एक पेज को एक्सेस करने के बाद मैं मैच करूंगा कि यहाँ पे अगर 1 आया तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले इंडेक्स पे, जो 1 वाला इंडेक्स है ना, 1 वाले की को, इसकी वैल्यू को मैं अपडेट कर दूंगा। मैं अपडेट क्या करूंगा, इसमें हर बार एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। जैसे 1 आया मैं यहाँ पे गया, इसकी वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया। फिर यहाँ पे 7 आया, तो मैं ये क्या करूंगा, फॉर लूप चलेगा, इस वाले पेज को एक्सेस किया, इस वाले की वैल्यू क्या है, 7 है। अब इसमें भी क्या कर दूंगा, जैसे जैसे 7 आएगा उसमें क्या कर दूंगा, मैं 1 इंक्रीज कर दूंगा। अब जैसे 1 इतना बार पहले बार 1 आया, अब जैसे आप यहाँ पे पहुंचोगे ना 10 में, तो यहाँ पे भी 1 है, तो 10 में 1 है, तो फिर क्या होगा, अब 1 की वैल्यू क्या हो गई थी, 1 हो गई थी। फिर एक बार 1 आया तो मैं फिर से इस वाले की पे जाऊंगा और इसकी वैल्यू को अपडेट कर दूंगा। अब 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो भी की आएगा उसकी वैल्यू को जितनी बार भी आएगा वो की, उतनी बार मैं इंक्रीज करता जाऊंगा। तो इसलिए लास्ट में 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, अप्रोच क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमें एक एम्प्टी लिस्ट बनाना होगा, अपनी डिक्शनरी बनाना होगा, उसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ये सेट करना होगा। ठीक है, ये सेट करना होगा। फिर जाके हर एक पेज को एक्सेस करना होगा। हर एक पेज को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर ईच का रूप यूज़ करेंगे, और उस एक्सेस करने के बाद उस की को हर एक बार की को एक से अपडेट करते चलेंगे। तो चलते हैं VS कोड में और प्रोग्राम, एक्चुअल प्रोग्राम जो है वो लिख के देखते हैं। तो हमारा सेकंड वाला प्रोग्राम है, इसमें डिजिट काउंट हम के नाम का हमें फंक्शन बनाना था, तो हमने डिजिट काउंट लिख दिया यहाँ पे। और ये जो आर्गुमेंट ले रहा है ये क्या है, इंटीजर नाम का आर्गुमेंट है, और ये नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने एक डी नाम का एक डिक्शनरी लिया जो कि एम्प्टी डिक्शनरी है। अब इसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मैं 10 दूंगा। क्यों 10 दे रहा हूँ, देखो अभी मैं बताता हूँ। रेंज 10 दिया, फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डी, और इसके हर एक इंडेक्स को मैं अपडेट कर रहा हूँ, और इसकी वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, डिफॉल्ट 0 सेट कर रहा हूँ। अब इस वाले कोड को देखो, इसकी कोड क्या कर रहा है। डी को हमने एम्प्टी डिक्शनरी लिया, ये एम्प्टी डिक्शनरी, इसमें कोई भी की ना ही कोई वैल्यू है। अब ये जो फॉर लूप होगा ना, ये क्या हाथ से चलेगा, ये रेंज इसका 10 दिया गया है, यानी कि जो आई की वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, ऐसे होगी, और फिर लास्ट में कहाँ तक जाएगी, ये लास्ट में 9 तक जाएगा। जो यहाँ पे नंबर दिया गया होता है ना, उतने तक की क्या होता है, जाता है। तो ये 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जाएगा, यानी कि इसका 0 से लेके 9 तक का की बन जाएगा डिक्शनरी में, और उन सारे की का जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो 0 पे सेट हो जाएगा। तो ये वाला कोड आपको समझ में आ गया, हमने डिक्शनरी बना दिया, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। जो हमें ये बनाना था ना, 0 का 0, 1 का वैल्यू 0 हो जाए, 2 पे 0 हो जाए सेट,
3 पे 0 सेट हो जाए, ये कोड ये इतना कर देता है, ठीक है, ये वाला कोड इतना कर देता है। अब हमें क्या करना होगा, इनकी वैल्यू को अपडेट करना होगा। तो इन वैल्यू को अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हर एक पेज को एक्सेस करना होगा। तो हर एक पेज को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर लूप चलाना होगा। फॉर पेज इन रेंज, और रेंज क्या होगा, पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से तो स्टार्ट होता नहीं है, तो हमें रेंज लेना होगा 1 से, और जाएगा कहाँ, जैसे इनपुट दिया n, तो n अगर आप यहाँ पे रेंज में लास्ट में डालते हो, एंड में डालते हो, तो ये इसको एक्सक्लूड कर देता है। तो इसको इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको n+1 करना होगा। ठीक है, हमने n+1 किया और इसमें कॉलन लगाया। अब देखो हमें पेज मिल गया, लेकिन पेज मिलने से हमारा काम नहीं होगा। अब सपोज करो ये मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब यहाँ पे आप देखना ध्यान से कि अगर मैं यहाँ तक पेज लेता हूँ तो इसमें तो सिंगल डिजिट है, काम चल जाएगा। लेकिन जैसे मैं 10 के पास जाऊँगा तो 10 में क्या है, 2 डिजिट है, मुझे यहाँ से 1 भी लेना है और 0 भी लेना है। फिर इन वाले की में जो भी डिक्शनरी होगा उनको अपडेट करना होगा। तो ये कैसे आएगा, मुझे ये क्या करना होगा, ये जो अभी नंबर है, इंटीजर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में। क्या करना होगा, इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा। और मुझे पता है कि अगर ये वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई तो मैं स्ट्रिंग में क्या होता है कि ये वाला जो इंडेक्स है ये 0 इंडेक्स पे सेव है, जो 0 है ये 1 इंडेक्स पे सेव है। मैं इसके हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करता हूँ फॉर इच से। अब मैं क्या करूँगा, फॉर लूप चलाऊंगा और हर कैरेक्टर को क्या करूँगा, स्ट्रिंग से एक्सेस कर लूँगा। तो यहाँ पे मुझे एक नेस्टेड फॉर लूप चाहिए, मैं यहाँ पे एक और फॉर लूप चलाऊंगा। मैंने लिखा फॉर, और यहाँ से मैं डिजिट को एक्सेस करूँगा, और यहाँ पे मैं जो भी नंबर होगा उसको मैं स्ट्रिंग में पेज को कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे पेज हो गया और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, जिससे कि मैं हर एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकूँ। अब हर एक कैरेक्टर क्या होगा, जितनी बार लूप चलेगा हर एक कैरेक्टर यहाँ पे आएगा डिजिट वाले सेक्शन में, और हर कैरेक्टर में क्या होगा, एक की बना होगा डिक्शनरी में। ठीक है, उस वाले डिक्शनरी में हम क्या क्या करूँगा, मैं जो अभी डिजिट क्या हो गया था, एक तो स्ट्रिंग में चेंज किया, तो डिजिट में क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को हमें क्या करना होगा, हमें इसको इंटीजर में चेंज करना होगा। तो हमने इंटीजर में चेंज कर लिया, क्योंकि डी जो है इसमें इंटीजर वाली वैल्यू स्टोर है। ठीक है, इसको हमने डी को इसमें चेंज कर लिया इंटीजर में। अब इस वाले की वैल्यू को क्या करना है, मुझे अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, प्लस इक्वल टू 1 से मैं अपडेट कर दूंगा। जितनी बार ये डिजिट आएगा उस वाले की में जाएगा डिक्शनरी में, और उसको 1 इंक्रीज कर देगा। इतना ही कोड करना था। ठीक है, यही आपका कोड है। और लास्ट में क्या कर देना होगा, लास्ट में मुझे रिटर्न कर देना है डिक्शनरी को। ठीक है, इतना ही कोड में डेफिनेशन कंप्लीट करना था, यही लिखना था। लेकिन मैं आगे लिखूंगा, आगे क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये जो आपका टेस्ट केस दिया गया इसको भी तो टेस्ट करना है, आपको दिखाना है कि हमारा कोड सही रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आगे कुछ और कोड लिखने होंगे। लेकिन ये आपके जो टेस्ट केस दोगे, आप टेस्ट दोगे ओपीपी का, उसमें ये नीडेड नहीं होगा। तो अब ध्यान से इस चीज देखना, इसको मिस्टेक ना करना। हमने क्या किया, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, और यहाँ पे हम डिजिट काउंट वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, और इसमें अभी पेज नंबर हम 15 इंटर करेंगे। ठीक है, हमने पेज 15 इंटर किया, ये क्या होगा, ये डिजिट काउंट इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा और एन की वैल्यू 15 देगा, और ये क्या करेगा, डिक्शनरी रिटर्न करेगा। ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में। अब रिजल्ट को मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट किया। अब जैसे आप 15 डाल रहे हो तो आउटपुट जो हमारा मिलना चाहिए वो ये वाला मिलना चाहिए, 0 1, 0 की काउंटिंग 1, 1 की काउंटिंग 8, 2 की काउंटिंग 2 मिलनी चाहिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे रन किया। अब देखो यहाँ पे 0 की काउंटिंग क्या है, 1 है, 1 की काउंटिंग 8 है, 2 की काउंटिंग 2 है, 3 की काउंटिंग 2 है, और 9 की काउंटिंग 1 है। आप यहाँ पे मैच कर लो, दोनों सेम है। तो यानी कि हमारा जो कोड है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, we shall define the distance between 2 points p1 x1 y1 and p2 x2 y2 in 2D space as follows। ये वाला आपका दे दिया गया फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है P1 और P2 वाले पॉइंट पे, और ये गिवन पॉइंट अगर होगा, तो हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, वेयर a माइनस बी, और ये मॉड लिखा हुआ है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो ये इसमें लिखना क्या है, आपको करना क्या है, आपको करना है राइट ए फंक्शन नेम्ड इक्विडिस्टेंट नाम का एक फंक्शन आपको क्रिएट करना है, दैट एक्सेप्ट ए लिस्ट ऑफ पॉइंट। ये क्या एक्सेप्ट करेगा आर्गुमेंट के रूप में, ये लिस्ट ऑफ पॉइंट, इसमें कई सारे पॉइंट होंगे, जैसे ये वाला पॉइंट है ना, ये एक आर्गुमेंट के रूप में एक्सेप्ट करेगा जिसमें लिस्ट ऑफ पॉइंट्स होंगे, और एक पॉइंट पी होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट पी होगा जिसमें दो आपके एलिमेंट होंगे, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर डी एज आर्गुमेंट, और एक आपका इंटीजर नाम का जो आपका डी है उस नाम का क्या होगा, ये 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा इक्विडिस्टेंस। It should return the number of points in the list point that are at a distance of d from the point P। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा कि इसमें मतलब जो पॉइंट में कितने सारे, ये लिस्ट में कितने सारे पॉइंट हैं, उनका डिस्टेंस जो हमारा ये पॉइंट P है, इनके बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे,
और उनमें से कितने का जो डिस्टेंस है वो जो हमने पास वैल्यू की है उतने के बराबर है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, इट शुड रिटर्न द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द लिस्ट पॉइंट दैट आर एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द पॉइंट पी। अब देखो समझ में नहीं आ रहा होगा तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुंचो, आप टेस्ट केस देखो, इससे आपको पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले हमें जो फंक्शन बनाना है उस फंक्शन का नाम क्या होगा, उस फंक्शन का नाम होगा इक्वी डिस्टेंट। ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंट नाम का फंक्शन होगा। ये 3 आर्गुमेंट ले रहा है, एक तो जो ले रहा है, एक तो पॉइंट्स ले रहा है। क्या ले रहा है, एक पॉइंट्स ले रहा है। एक जो ले रहा है ये पॉइंट्स ले रहा है, जो भी आपका ये दिख रहा है ये लिस्ट ऑफ टपल है, ये टपल है और ये क्या है, लिस्ट है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ले रहा है। फिर आपका एक पॉइंट पी ले रहा है जिसमें सिंगल एक पॉइंट है जो कि टपल के फॉर्म में लिखा हुआ है, और फिर आपका डिस्टेंस ले रहा है। अब ये इन आर्गुमेंट को लेगा, लेकिन रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ये क्या करना चाहिए, तो ये रिटर्न करेगा कि इन वाले पॉइंट्स में ये पॉइंट क्या करेगा, इस वाले पॉइंट्स को लेगा और इससे ये मैच करेगा, इससे इसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा। फिर ये वाला पॉइंट लेगा, इससे इसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा और ये चेक करेगा कि इनमें से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद कितने पॉइंट्स के बीच में सेम डिस्टेंस आ रहा है, d इक्वल टू 1 आ रहा है। तो वो वाला हमें क्या करना होगा, उसको नंबर को हमें आउटपुट के रूप में रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका अप्रोच देखते हैं कि कैसे अप्रोच कर रखना है हमें। तो देखो आपको फॉर्मूला दे दिया गया है कि अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना 2 पॉइंट का, तो कैसे कैलकुलेट करते हो, x1 माइनस x2 करते हो और y1 माइनस y2 करते हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो आएगी वो क्या आएगी, मुझे निकालना है x1 माइनस x2 निकालना है। ठीक है, और मुझे काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए, ये वाला क्या है, ये हमारा काफ़ी सारे पॉइंट्स है। ठीक है, अब मान लो कि इस वाले पॉइंट से इसकी पॉइंट को मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे इस वाले लिस्ट में से ये वाला टपल जो होगा उसको एक्सेस करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, फॉर लूप का यूज़ करूँगा और इस वाले टपल्स में से क्या करूँगा, मैं एक बार फॉर लूप चलाऊँगा तो ये मुझे एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पी मुझे ये वाला एक्सेस मिल गया P1। ठीक है, इसको मैंने P1 में स्टोर किया। अभी इसमें क्या होगा, 0,0 है और जो P आर्गुमेंट में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो क्या है, P की वैल्यू कितनी है, ये इसकी वैल्यू है 1,0। अब मुझे ये दोनों मिल गया। अब इनमें मुझे ये फॉर्मूला लगाना होगा कि x1 माइनस x2 एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो प्लस और मॉड में y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसमें बताओ कि जो ये हमें एक्सेस हुआ है लिस्ट का आइटम, इसमें x1 कौन है और y1 और y2 कौन है। तो देखो इसको मैंने मान लिया कि x1 है और ये क्या है, ये आपका x1 है और ये y1 है, और ये क्या होगा, ये आपका x2 है और ये क्या है, आपका y2 है। ठीक है, ये x1 y1 और ये x2 y2। अब इसमें मुझे क्या करना होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो x1 को मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ, तो x1 को हासिल करने के लिए मुझे लगाना होगा P1 और ये कौन से इंडेक्स पे होगा, ये 0 वाले इंडेक्स पे x1 होगा। ठीक है, और इसको मैं माइनस कर दूंगा इससे, तो इस वाले इंडेक्स का भी क्या होगा, ये P इसका आपका होगा ये वाला P पॉइंट, और इसका ये वाला एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस वाले इंडेक्स को पास करना होगा, ये भी क्या होगा, 0 वाले इंडेक्स पे होगा और इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी। ठीक है, प्लस करना होगा। फिर y1 माइनस y2 है और y1 ये है, तो ये जो P1 वाले पॉइंट पे y1 कौन सा होगा, तो P1 वाले पॉइंट का जो आपका फर्स्ट इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, y1 होगी। और अगर मुझे P का ये y2 लेना है तो इसके लिए भी क्या होगी, इस वाले पॉइंट का जो आपका 1 वाला इंडेक्स होगा वो भी क्या होगा, वो आपका y2 होगा। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, इस वाले को, इन वाले कीवर्ड को फॉर लूप चलाते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, उसको एक्सेस कर सकता हूँ और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकता हूँ। तो ये आपका ये इसमें ट्रिक लगने वाला है। तो चलते हैं VS कोड में और जो आपका ये प्रोग्राम है इसको लिख के देखते हैं। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट नाम का आपको आपका फंक्शन लिखना था, तो हमने ये डिफाइन किया। ये 3 आर्गुमेंट ले रहा है, एक पॉइंट्स जो कि क्या होगा, लिस्ट ऑफ टपल है, एक जो है P, ये भी क्या है, टपल है जिसमें इंटीजर वैल्यू है, एक D जो होगा वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ये 3 आर्गुमेंट ले रहा है और आपको रिटर्न क्या करना है, आपको इंटीजर काउंट रिप्रेजेंट करना है कि इन पॉइंट के बीच में कितने ऐसे डिस्टेंस हैं जिनकी डिस्टेंस क्या हो इसके सिमिलर है, जो कि आपके आर्गुमेंट पे आपने दिया है। तो सबसे पहले हम काउंट को इनिशियलाइज करते हैं। काउंट इक्वल टू हमने 0 माना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को एक्सेस करेंगे और उससे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जो गिवन पॉइंट है उसकी। तो मैंने लिखा फॉर पॉइंट इन पॉइंट्स, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा डिस्टेंस इक्वल टू, अब देखो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो मैं एप्स लगाऊंगा एब्सोल्यूट के लिए, और यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे एक्सेस होगा, जो पॉइंट में जो लिस्ट ऑफ टपल्स है उसमें पहला वाला टपल आएगा इसमें पॉइंट में, तो इसका मुझे 0 वाला इंडेक्स लेना है। ठीक है, ये हो गया। और x1 माइनस क्या लगाना है यहाँ पे, x1 माइनस
क्या होता है, x1 माइनस x2 होता है ना, x1 माइनस x2। तो ये P1 का पॉइंट 0 पे आ गया, तो x2 वाले के लिए क्या करना होगा, जो दूसरा वाला पॉइंट हमारे एक साथ आ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 वाले इंडेक्स की वैल्यू हमें लेनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट P1 P0 हो गया इस वाले इंडेक्स पे, और इस पे माइनस करेंगे जो हमारा एक और आर्गुमेंट में P आ रहा है, पॉइंट जो टपल है उसका भी हम क्या करेंगे, उसका भी हम जो फर्स्ट इंडेक्स है यानी कि जीरो इंडेक्स की जो वैल्यू होगी उसको हम लेंगे, ठीक है, उस दोनों को माइनस करेंगे, और दोनों को माइनस करने के बाद हम प्लस करेंगे, और इसमें भी हम एबीएस लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे किसका, जो आपका फर्स्ट वाले इंडेक्स में स्टोर होगा पॉइंट वन के, और उसको हम माइनस कर देंगे किससे, जो आपका आ रहा है पॉइंट जो टपल के फॉर्म में आर्गुमेंट में आ रहा है उसकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे y1 माइनस y2 है, तो ये कैसे मिलेगा मुझे, मैं यहाँ पे p1 की वन इंडेक्स ले लूंगा, तो यहाँ पे हो गया x1 माइनस x2, और यहाँ पे क्या हो गया y1 माइनस y2 हो गया, जो कि आपको यहाँ पे पहले दे दिया गया x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, मुझे यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। अब मुझे चेक क्या करना है, मुझे ये निकालना है, काउंट निकालना है कि जो भी डिस्टेंस है अगर उनकी डिस्टेंस की वैल्यू ये जो डिस्टेंस आर्गुमेंट में आ रहा है अगर उसके बराबर आता है तो मैं काउंट को बढ़ा दूंगा। तो इसके लिए मुझे इफ कंडीशन लगाना होगा, इफ डिस्टेंस इक्वल टू, अगर जो गिवन आर्गुमेंट में डिस्टेंस आ रहा है अगर उसके बराबर आ जाए तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने काउंट यहाँ पे लिया था स्टार्टिंग में इसको 0 पे सेट किया था उसको मैं क्या करूंगा, मैंने इसको क्या करना है, इसको मुझे काउंट को एक एक करके इंक्रीमेंट करना है, अगर जितने बार डिस्टेंस कैलकुलेट होके इक्वल आएगा उस काउंट को मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ये आपका रिटर्न कर देगा काउंट को कि हाँ कितने ऐसे नंबर्स हैं, कितने ऐसे पॉइंट हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिए गए आर्गुमेंट के बराबर है, ठीक है, रिटर्न काउंट कर देगा। अब इतना आपको लिखना था, लेकिन इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ पॉइंट्स के एग्जांपल लेने होंगे, कुछ टेस्ट केसेस लेने होंगे, ठीक है, तो वो चेक करते हैं। सपोज करो हमने पॉइंट्स नाम का एक वेरिएबल लिया और इसमें टेस्ट करने के लिए ये क्या होगा, ये लिस्ट ऑफ टपल होगा, तो हमने टपल के रूप में कई सारे मतलब आपके x1 y1 की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। 0,1 है एक टपल, दूसरा एक है मान लो कि ये क्या हो गया 1,0 हो गया, फिर तीसरा जो हो गया पॉइंट वो हो गया 2,1, फिर एक जो वैल्यू हो गया वो हो गया 1,2, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। और एक जो और पॉइंट जो देना है वो एक सिंगल पॉइंट होगा, सपोज करो कि हमने दे दिया 0,0, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो मैं मान रहा हूँ कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये जो इक्वल डिस्टेंस वाला है ये एक जो हम यहाँ पे पॉइंट पास कर रहे हैं इन पॉइंट में से हर एक पॉइंट को लेगा और इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या करेगा, इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा और ये चेक करेगा कि ऐसे कितने पॉइंट है जिनका डिस्टेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, उनके काउंट को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब इसको मुझे कॉल करना होगा, तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया, इसमें रिजल्ट सेव होगा और यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ इक्वल डिस्टेंस नाम के फंक्शन को। इसमें मैंने पॉइंट्स नाम का जो पॉइंट था, पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को दे दिया, ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट जो है वो p वाला जो सिंगल वाला पॉइंट है उसको मैंने दिया, और तीसरा जो आर्गुमेंट है वो d डिस्टेंस कितना, वन के किसका डिस्टेंस 1 के बराबर, तो मैंने यहाँ पे 1 पास कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस पूरा कैलकुलेट करेगा और काउंट को आपको रिजल्ट में दे देगा। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आ गया, काउंट। अब उसको मुझे प्रिंट करना होगा, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और यहाँ पे मैंने रिजल्ट को प्रिंट किया, ठीक है। अब इसको रन करो आप, इसको आप रन करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इन वाले पॉइंट को चेक करने से, यानी कि इन सिंगल वाले पॉइंट को इन वाले पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के बीच में, यानी कि जिनका डिस्टेंस निकालोगे तो ऐसे 2 होंगे जिनका डिस्टेंस क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। समझ में आया? आप यहाँ पे भी देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, इस वाले को हमने चेक किया था 0,1, 1,0, 2,1, 1,2, तो इसमें जो आउटपुट आना चाहिए था 2 आना चाहिए और हमारा प्रोग्राम भी कितना आउटपुट दे रहा है 2, यानी कि ये प्रोग्राम क्या है, सही है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इसको ध्यान से देखो। अगला वाला क्वेश्चन बोलता है ए डेटा एंट्री ऑपरेटर हैज ए फॉल्टी कीवर्ड। डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उसके पास कुछ गड़बड़ वाला कीबोर्ड है, कुछ टाइप करता है कुछ और टाइप हो जाता होगा। द कीज 0 and 1 आर वेरी अनरिलायबल। 0 और 1 क्या है, वो काम सही से नहीं कर रहे हैं, समटाइम्स दे वर्क समटाइम्स दे डोंट। While entering phone number into a database, the operator uses the letter L as a replacement of 1। जहाँ पे 1 डालना था वो उसका कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे L इंटर कर रहा है। एंड 0 एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ O, जैसे यहाँ पे अगर 0 टाइप करना था तो वो क्या कर रहा है, वो O टाइप कर रहा है।
Whenever this binary digit let him down, L and O are in the lower case. जहाँ पे भी 1 आ रहा है वो क्या करता है, उसके जगह पे L एंटर कर रहा है, और जहाँ पे 0 आ रहा है वहाँ पे O, यानी कि दोनों लोअर केस में एंटर कर दे रहे हैं. Accept a 10 digit number as input. Find the number of places where the number 0 and 1 have been replaced by letters. If there are no such replacement, print the string no mistakes. If not, print the number of mistakes replacement, and in the next line print the correct phone number. अब सपोज करो कि आपने एंटर किया कोई फोन नंबर, डेटाबेस पे उसने एंटर किया 1 2 3 4 0, ठीक है, ये आपको एंटर करना था. लेकिन जब ये उसके पास फॉल्टी कीवर्ड है तो वो क्या कीबोर्ड है, तो वो इसको कैसे एंटर करेगा, वो 1 तो टाइप कर नहीं सकता है, तो वो एल लगाएगा, 1 की जगह पे एल आपका लोअर केस में डालेगा, फिर यहाँ पे लिखेगा 2, फिर 3, फिर 4, और जो यहाँ पे 0 लिखना था वो क्या टाइप करेगा, वो ओ टाइप करेगा. तो अगर ऐसा कुछ वो टाइप करता है तो आपको करना क्या होगा, ये इनपुट के तौर पे आप लो और इसमें आप चेक करो कि कहाँ पे एल है और कहाँ पे 1 की जगह पे एल टाइप किया, कहाँ पे 0 टाइप किया है. तो इनके मिस्टेक्स को काउंट करना है कि कितनी बार ऐसा मिस्टेक्स हुआ है, ठीक है. और उसको अगर मिस्टेक किया है तो आप क्या करो, ये दिखाओ कि हाँ कितने नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं, कितने ऐसे डिजिट है जिन्होंने उसको चेंज किया है, ये आप मिस्टेक्स बताओगे. और उसके साथ ही साथ अब मिस्टेक ये तो ये इंटर से गलती से ही किया है, अब उसको करेक्ट लिख के आप यहाँ पे बताओगे, करेक्ट प्रिंट करोगे कि आपने क्या करना था, 1 2 3 4 0 प्रिंट करना था, ठीक है. अगर सपोज करो कि कोई नंबर ऐसे डालता है 2 3 4 5 एंटर किया हुआ है, अब ये अगर नंबर डालता है तो इसमें तो कोई मिस्टेक है नहीं, तो इसमें अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो ये क्या लिखना चाहिए, इसमें आना चाहिए आउटपुट नो मिस्टेक करके, ठीक है. तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना होगा, आपको समझना होगा. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन. अब देखते हैं अप्रोच क्या हो सकता है. देखो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और उस वाले फंक्शन में एक फ़ोन नंबर लेंगे, ठीक है. अब फ़ोन नंबर में मुझे चेक करना होगा, मुझे ये चेक करना होगा कि हर एक कैरेक्टर को मुझे एक्सेस करना होगा और इफ़ कंडीशन लगाना होगा कि इफ़ जो कैरेक्टर है वो किसके बराबर आ जाए, जो लोअर केस अगर 0 के बराबर वो आ जाए तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, ओ को रिप्लेस में किसे कर दूंगा, ठीक है, ये मुझे करना है. फिर मुझे अगर ये भी चेक करना होगा कि अगर मैं हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करता हूँ, अगर वो कैरेक्टर एल के बराबर आता है, ठीक है, एल अगर आ जाए तो मुझे क्या करना होगा, उस वाले एल वाले कैरेक्टर को रिप्लेस करना होगा और उसके जगह पे क्या कर देना होगा, 1 करना होगा, ठीक है, समझ में आया. अगर और उसके साथ ही जितनी बार ये कैरेक्टर 0 मैच किया, 0 हमने उसको रिप्लेस किया, उसके साथ ही साथ हमें एक काउंट भी जनरेट करना होगा, मिस्टेक का एक काउंट वेरिएबल लेंगे. इसमें जितनी बार ये नंबर एक कंडीशन ट्रू होगा, इस वाले नंबर को हम क्या कर देंगे, बढ़ाते चलेंगे, ठीक है. क्या करेंगे, इसमें हम प्लस बढ़ाते चलेंगे, 1 बढ़ाते चलेंगे, यहाँ पे भी मिला तो मिस्टेक की काउंट को हम बढ़ा देंगे, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है. इसको एक एक काउंट करके बढ़ाते जाएंगे, जितनी बार ये कैरेक्टर मिलेगा उतना मिस्टेक काउंट होता जाएगा. अगर मिस्टेक की वैल्यू, अगर लास्ट में मिस्टेक हम चेक करेंगे कि अगर मिस्टेक की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम क्या लिखेंगे कि इस वाले स्ट्रिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, नो मिस्टेक प्रिंट करके आ जाए. तो ये पूरा लॉजिक लिखने वाला है. तो चलिए देखते हैं इसके लिए कोड लिखते हैं कि कैसे इसके कोड को लिख सकते हैं. तो हम चलते हैं VS कोड में. अब इसमें सारा का सारा प्रोग्राम हमें खुद ही लिखना होगा. तो हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को डिफाइन किया, उसका नाम रखा फाइंड मिस्टेक्स एंड करेक्ट. मुझे मिस्टेक्स को फाइंड करना है और उसको करेक्ट भी करना है, तो मैंने इस फंक्शन का नाम यही दे दिया. और ये एक्सेप्ट क्या करेगा, ये फ़ोन नंबर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है. तो इसको हमने फ़ोन नंबर एक्सेप्ट ये करेगा, इसको हमने आर्गुमेंट के रूप में डाल दिया, ठीक है. ये स्ट्रिंग होगा. अब मुझे करना क्या होगा, मुझे मिस्टेक्स को अपडेट करने के लिए एक वेरिएबल लेना होगा जिसको 0 पे इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है. फिर ऐसे ही जो फ़ोन नंबर अगर मान लो ये उसने गलत एंटर किया है तो सही वाले के लिए मुझे क्या करना होगा, एक और वेरिएबल लेना होगा करेक्टेड नंबर करके, जिसमें जो फ़ोन नंबर करेक्ट होगा उसको मैं यहाँ पे इसमें अपेंड करूँगा, इस वाले लिस्ट में, ठीक है. अब इसके बाद मुझे ये करना होगा कि अब फ़ोन नंबर है ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है, तो अगर मान लो कि मुझे चेक करना है कि उसमें एल ओ गलती से आया है कि नहीं आया है, तो उस वाले फ़ोन नंबर के हर एक कैरेक्टर को मुझे एक्सेस करना है. तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फॉर लूप चलाना होगा, फॉर कैर इन फ़ोन नंबर, ठीक है. ये फ़ोन नंबर में जितने सारे कैरेक्टर होंगे वो लूप एक बार चलेगा, उसका फर्स्ट कैरेक्टर इसमें आएगा, दूसरी बार चला इसमें फिर सेकंड कैरेक्टर आएगा, यहाँ पे कैरेक्टर एक्सेस हो जाएगा. अब मुझे चेक करना होगा कि जो कैरेक्टर यहाँ पे आ रहा है क्या वो ओ के इक्वल है, ठीक है. ओ आपका लोअर केस में होगा. अगर ये ओ के इक्वल होगा तो मुझे करना क्या होगा, मुझे करेक्टेड नंबर वाला जो हमने लिस्ट लिया था उसमें ये नंबर हम अपेंड कर देंगे. क्या कर देंगे, उस वाले को अपेंड कर देंगे और जो 0 था उसको हम सही करके अपेंड करेंगे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओ के जगह पे हम यहाँ पे 0, जो सही वाला नंबर है 0, ओ तो गलती से डाल दिया फॉल्टी कीबोर्ड होने के कारण,
अब उसकी जगह पे हम 0 यहाँ पे क्या कर देंगे, करेक्टेड नंबर पे अपेंड कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। और इसके साथ ही साथ मुझे मिस्टेक्स को क्या करना है, अपडेट करना है। एक मिस्टेक तो मुझे मिल गया कि उसने ओ इंटर किया है, तो मैं यहाँ पे उसकी काउंट को मैं बढ़ाता चलूंगा, मैं यहाँ पे 1 इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया कैरेक्टर ओ के लिए। अब दूसरा कंडीशन चेक होगा एलिफ वाला, अगर इसमें कैरेक्टर क्या आता है, अगर इसमें कैरेक्टर एल आता है, क्या आता है, एल। तो अगर एल के केस में भी वो गलती है, तो एल वाले केस में हम क्या करेंगे कि उसको हम सही करेंगे। तो उसको सही करने के लिए हम करेक्टेड नंबर को अपडेट करेंगे, और इसमें हम अपेंड करेंगे क्या, इसमें हम अपेंड करेंगे जो सही क्या हो सकता है, एल की जगह पे 1, तो हम यहाँ पे 1 अपेंड कर देंगे उस वाले कैरेक्टर के पोजीशन पे, और साथ ही साथ हम मिस्टेक्स के काउंट को बढ़ा देंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया। और लास्ट में हमने ओ चेक कर लिया और एल चेक कर लिया। अगर मान लो कि कुछ और आता है, ओ नहीं का कैरेक्टर है ना ही एल है, अगर मान लो 1 की जगह पे अगर मान लो 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, वो करेक्टेड नंबर तो है ही है, तो सेम उस करेक्टेड नंबर को हम अपेंड कर देंगे कहाँ पे, उस वाले कैरेक्टर को करेक्टेड नंबर में अपेंड करते जाएंगे। ठीक है, जो सही है उसको भी अपेंड करेंगे, लेकिन जो गलत है अगर ओ आ गया तो उसको सही करके अपेंड करेंगे। तो जो सही है वो सही तरीके से अपेंड हो जाएगा, जो गलत है उसको सही करके हम क्या करेंगे, करेक्टेड नंबर में अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर लूप का काम चल गया खत्म। ठीक है, अब देखो जो भी करेक्टेड नंबर था वो लिस्ट के रूप में सारे के सारे आइटम स्टोर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे लिस्ट के फॉर्मेट में तो मुझे उसको लेना नहीं है, मुझे क्या करना होगा, मुझे लेना है उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, उसको कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, करेक्टेड नंबर लूँगा, उसको मैं अपडेट कर दूंगा। जहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, जहाँ पे भी लिस्ट वाले आइटम होंगे उनको मैं ज्वाइन करूँगा वाइट स्पेस से। ठीक है, मैं वाइट स्पेस से ज्वाइन कर दूंगा, और इसमें मैंने पास कर दिया करेक्टेड नंबर को। ठीक है, ये क्या करेगा, जितने भी लिस्ट के आइटम है उनको क्या कर देगा, वाइट स्पेस से ज्वाइन कर देगा। इतना समझ में आ गया। अब मुझे काउंट करना होगा कि कितने मिस्टेक्स हुए हैं। अगर मान लो कि मिस्टेक्स जो हुए हैं उनकी वैल्यू 0 है, यानी कि ये क्या दर्शाएगा, ये बताएगा कि ऐसा है कि कोई मिस्टेक हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाए नो मिस्टेक्स। ठीक है, क्या आ जाए, नो मिस्टेक्स करके प्रिंट हो जाए। और साथ ही साथ जो अगर कोई मिस्टेक्स है ही नहीं, तो जो फ़ोन नंबर इंटर किया है वो सही इंटर किया है, वही आपका प्रिंट होके आ जाए। लेकिन अगर मान लो कि उसने कोई मिस्टेक किया है, तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो प्रिंट करे वो मिस्टेक्स के काउंट को, और साथ ही साथ ये भी प्रिंट कर दे कि इतना मिस्टेक्स हुआ है। तो ये हो गया काउंट प्लस मिस्टेक उसका नंबर। फिर साथ ही साथ उसको हमें करेक्टेड नंबर वाला भी शो करना है, अगर गलत उसने इंटर किया तो मैं यहाँ पे करेक्टेड नंबर उसको शो कर दूँ। ये आपका पूरा का पूरा कोड हो गया। अब इसके बाद मुझे इसको इतना ही कोड लिखना था, लेकिन मुझे इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, मुझे इनपुट देना होगा कि हाँ, कोई चेक करना होगा कि हाँ, ये अगर मान लो कि एल और ओ इसमें शामिल है तो वो कैसे होगा। तो मैं एन इक्वल टू इनपुट किया, और अब इस वाले फंक्शन को मैं कॉल करूँगा फाइंड मिस्टेक्स एंड करेक्ट, और इसमें आर्गुमेंट के रूप में एन मैंने फ़ोन नंबर ही एंटर कर दिया। अब इसको आप रन करो। ठीक है, अब इसको आप रन करोगे, सपोज करो हमने डाला LO 2 3 4 5 6 7 डाला। ठीक है, अब ये देखो दिखाएगा, इसमें जो हमने डाला है उसमें 2 मिस्टेक है, क्योंकि हमने LO डाला था। ठीक है, तो LO को क्या कर दिया, इसने 1 और 0 से रिप्लेस कर दिया, इसने करेक्टेड करके इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और ये भी बता दिया कि इसमें कितने गलतियाँ थी, इसमें 2 गलतियाँ थी। इसको एक बार और आप रन करके देखो, सपोज करो कि हमने L डाला और यहाँ पे 2 3 डाला। अब इसमें एक हमने गलती की, ये काउंट करके बता दिया 1 मिस्टेक है, और जो होना चाहिए एल नहीं होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, उसको उसने करेक्ट करके दे दिया। और सपोज करो कि मैंने कोई गलती नहीं की, 3 4 5 6 ऐसे करके डाला। अब ये क्या बोलेगा कि नो मिस्टेक है, आपने सही डाला है, 3 4 5 5 6 ही आपने डाला है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे फ़ोन नंबर को करेक्ट करना है।